बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके ख्वाबों या आपकी कामयाबियों या आपको अपने मकासद से दूर रख रही है? वो चीज़ है आपके अंदर का डर। लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि अंदर का डर आखिर होता क्या है? लाइक एवरीवन सेज कि आपके अंदर का डर है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन ये अंदर का डर होता क्या है? ये असल में हमें हमारी ज़िंदगी को कैसे अफेक्ट करता है और ये असल में होता क्या है? तो ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो हमारी थॉट प्रोसेस होता है और जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको सबको नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती है। हमारे असल में ये एक खौफ होता है, ये एक सोच होती है जो कि हकीकत नहीं होती है, ये सिर्फ एक सोच होती है और ये हमारे जहन में एक वहम होता है। ये हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस की फॉर्म में आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो आपका दिमाग आपको सबसे पहले जो चीज़ बोलेगा वो ये है कि अगर आप नाकाम होंगे तो फिर क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या मैं ये कर सकूँगा या नहीं कर सकूँगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो होती हैं इसको आप अंदर का डर कहते हैं, या आपके दिमाग में क्वेश्चंस की शक्ल में आता है। तो ये आता कहाँ से है? तो नंबर वन जो चीज़ है, जो आपका पास्ट है ना, ये उससे आता है। आपकी माजी की नाकामियाँ, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, वो एक बड़ा किरदार अदा करती हैं आपके फ्यूचर में। जो आपके अंदर एक डर बन जाता है ना, उसका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ आपकी माजी की नाकामियों से जुड़ा होता है। कभी कभी ये आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना लोगों की आपसे, आपकी फैमिली की या आपकी सोसाइटी की, उसका जो बहुत ज़्यादा जब दबाव बढ़ जाता है ना, तो उसकी वजह से भी आप बस डाउन हो जाते हैं और उसकी वजह से भी आपके अंदर एक डर सा पैदा हो जाता है कि अगर मैं इनकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा ना उतरा तो क्या होगा। मतलब आपसे बस बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, या कभी कभी इसकी कोई वजह नहीं होती है, इट्स जस्ट बेसलेस, और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। लेकिन आपको जो बात याद रखनी है वो ये है कि ये डर आपके अंदर का जो पोटेंशियल है ना उसको छुपा देता है, आपको आगे बढ़ने से ये बहुत ज़्यादा रोक सकता है। आपका अगर ये इतना पोटेंशियल है ना यहाँ पे जाने का, तो ये आपको यहाँ पे स्टॉप कर देगा। इस गैप को आपने कैसे फिल करना है हम थोड़ा सी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले मैं आपको, अभी जैसे मैंने कहा कि आपको आपकी कामयाबी की तरफ जाने से रोकता है, आपके पास चांसेस आते हैं लेकिन आप उन चांसेस को अवेल नहीं करते हैं, बिकॉज आपके जो अंदर का डर है वो आपको कहता है ना करना ऐसे, तुम कर ही नहीं सकोगे भाई, ये कर भी लिया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपके पास चांसेस आते हैं लेकिन आप अवेल नहीं करते हैं, क्योंकि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ इस्टीम होता है, वो बहुत लो हो चुका होता है। लेकिन आपको जो चीज़ याद रखनी है अगेन, कि ये आपकी कामयाबियों के रास्ते में रुकावट है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, और जब तक आप इसे पहचान कर इसका सामना नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी लिमिटेड रहेगी, या आपकी ज़िंदगी को लिमिट करता जाएगा। तो अब बारी आती है कि इसको हल कैसे करना है। तो पहली बात है, कोई भी बीमारी या किसी भी तरह का कोई भी मसला जो होता है ना उसको रिकग्नाइज़ करना होता है। जब किसी चीज़ को आप रिकग्नाइज़ कर लेते हैं ना, उसको एक्सेप्ट कर लें, उसको रिकग्नाइज़ कर लें, जब वो एक चीज़ आपको पता चल जाए कि वो एग्जिस्ट करती है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि आपने इसको, अपने डर को पहचानना है। दूसरी बात यह है कि उसको आपने इस चीज़ को सोचना है, समझना है कि क्या वो हकीकत है, क्या आपका डर एक हकीकत है या एक वहम है। बिकॉज़ अगर वहम है तो उसका एक कम्प्लीटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस है, आपने कैसे उसको लेके चलना है। अगर वो एक हकीकत है तो आपने उसको कैसे टैकल करना है, वो एक डिफरेंट चीज़ होगी। तीसरे नंबर पे आपने जो चीज़ करनी है वो आपने अमल करना है। जो भी आपने प्लान बनाना है उस पर अमल करना है। सिर्फ प्लान नहीं बनाना, उस पर अमल करना है, चाहे वो छोटा प्लान हो। ऐसा नहीं है कि आप बड़ा सा प्लान बना दो उस पर अमल ना करें, प्लान छोटा बनाएं उस पर अमल ज़रूर करें। पॉजिटिव, आपने पॉजिटिव रहना है। अगर कुछ आपने कामयाब, आपने अपने डर को पहचान लिया, सोच लिया कि ये हकीकत है कि यह मेरा वहम है, आप उस पर अमल कर रहे हैं, अपने प्लान को फॉलो कर रहे हैं, काम नहीं कर रहा है, आपने फिर भी पॉजिटिव रहना है। आपने अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रखना है, और आपकी जो मतलब आपको नाकामी हुई है ना उसको एक्सेप्ट करना है, उसके रास्ते में आपने उसको भी एक्सेप्ट कर लेना है। तो जब आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो आप, यू आर वेल एंड गुड टू गो। आप उन नाकामियों को भी एक्सेप्ट करना सीख लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा है, यही होना था, है बस यही हुआ है। फिर आप आगे वाले स्टेप की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। तो अगली बार जब आप अपने अंदर डर को महसूस करें तो इसे अपनी हद ना बनने दें, इसे अपनी रुकावट ना बनने दें। याद रखें कि आपकी जो लाइफ है ना वो आपके डिसीजंस पे डिपेंडेंट है। जो डिसीजंस आप आज ले रहे हैं वो आपकी पूरी ज़िंदगी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए
اچھی ثابت ہوئی ہے تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ اپنے ڈر کو ختم کرنے کے لیے کون سے اسٹیپس لے رہے ہیں نیکسٹ. تھینک